हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसीजर आफ्टर हेयरलाइन डिज़ाइनिंग, हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल जिसमें हम ड्रग्स की सेंसिटिविटी चेक करते हैं, हम हेयर को पूरा क्लीन शेव कर देते हैं, उसमें कोई भी तरह का लोकल इन्फेक्शन वगैरह उसको रूल आउट करते हैं, और उसके बाद हम ग्राफ्ट कैलकुलेशन करते हैं। और उसके बाद ये जब प्रोसीजर है, अब इसमें हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन से चालू करते हैं, और उससे पहले हम इस एरिया को सुन कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया से। तो हम नर्व ब्लॉक देते हैं, कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं जिसको हम सुन कर देते हैं, और उससे जो पूरा एरिया होता है हमारा पूरा का पूरा सुन हो जाता है, और हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे कोई भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रोसीजर के दौरान आप देख सकते हैं कि एक हमने आईवी कैनुला लगाते हैं ताकि इनके रेगुलर फ्लूइड्स जाते रहे, हम इनकी मॉनिटरिंग करते रहे विद अ मॉनिटर, जो ओटी मॉनिटर होता है उसमें रेगुलरली इनका हम हार्ट रेट, बीपी और जो वाइटल पैरामीटर्स है उसका हम चेकअप करते रहते हैं, और उसके बाद हम इनके हेयर ट्रांसप्लांट चालू करते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम जो पीछे का एरिया होता है उसमें कुछ ऑक्सीपिटल नर्व्स होती हैं जो कि दर्द को सेंसेशन जो होती है, दर्द का एहसास होता है उसको कैरी करती है, उसको हम सुन करने की दवाई से सुन कर देते हैं, और उससे फिर दर्द का एहसास नहीं होता और हम आराम से फिर ग्राफ्ट्स को पीछे से निकाल सकते हैं। ऐसा सेम प्रोसीजर हम आगे भी करते हैं, जहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं उसमें हम दवाई देके, सुन करने की दवाई देके उसको भी सुन कर देते हैं, और जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं उसमें भी फिर कोई दर्द का एहसास नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन चालू करते हैं। सो इससे अभी आप देखेंगे कि जब भी हम हेयर यहाँ से निकाल रहे हैं, ग्राफ्ट्स को निकाल रहे हैं, तो इनको दर्द को बिल्कुल एहसास नहीं होगा, आराम से हम ग्राफ्ट्स को निकाल सकते हैं, और फिर इनको बिल्कुल पेनलेसली इनका काम हो सकता है। अब ये पूरा एरिया हमने पीछे का सुन कर दिया है। सुन करने के बाद अब हमें FUE मोटर होती है, और उसके ऊपर अटैच्ड होता है हमारा FUE पंच। सो FUE पंच भी जो होता है, इनके लिए हमने सेरेटेड पंच यूज़ किया है 0.8 mm का, और ये इनके जो हेयर के जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये साइज़ चूज़ किया है। और अब हम इनके जो ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम स्टार्टिंग में करीब 20 जो सैम्पल ग्राफ्ट्स होते हैं वो निकालते हैं। ग्राफ्ट की जो थिकनेस होती है, क्वालिटी होती है, डेप्थ होती है, उसको एनालाइज करते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी टेक्निक को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, और फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन का। आप देखेंगे जैसे ही अभी मैं ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन चालू कर रहा हूँ, इसमें हम जो होता है पीछे के जो ग्राफ्ट होते हैं उसको धीरे धीरे हम सैंपल ग्राफ्ट्स को निकालना चालू करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम इनको ग्राफ्ट्स को लेते हैं ताकि हम ये ग्राफ्ट का जो असेसमेंट होता है वो कर पाएँ इनका ईजिली। कुछ में ग्राफ्ट में करीब 1 बाल है, कुछ में 2 है, और कुछ में 3 भी ऐसे बाल निकल रहे हैं। सो ये इनका एक हेल्दी डोनर एरिया है। इससे हम अभी ग्राफ्ट जो होते हैं इनका जो सही तरह से हमारी जो मोटर है उससे हम ये ग्राफ्ट निकाल रहे हैं इनके। दोस्तों देखिए, ये जो ग्राफ्ट है ये ऐसे इनके निकल गए हैं, और ये कुछ ग्राफ्ट जैसे इसमें 2 बाल हैं, और कुछ ग्राफ्ट में सिंगल बाल ही है। तो ये ग्राफ्ट अब हम काम में लेंगे फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और इन्हीं को अब हम पूरी तरह से पीछे से एरिया से निकाल के, जो जितना सेफ एरिया होता है उसको निकाल के अब हम एक्सट्रैक्शन इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। ये ग्राफ्ट को हम क्लीन करते हैं, लगाने से पहले सेपरेट करते हैं और फिर आगे की तरफ लगाते हैं। सो ये अब हमने ग्राफ्ट को डाला है सोल्यूशन में, ग्राफ्ट होल्डिंग सोल्यूशन में, और ये ग्राफ्ट जो होता है जैसे ही हम कलेक्ट कर रहे होते हैं इनको, ये हमारी टीम जो होती है बैक एंड पे क्लीन कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है, क्योंकि ग्राफ्ट के अटैच कभी कभार कुछ गंदगी भी होती है, और कभी कभार एक्स्ट्रा स्किन भी आ जाती है, या फिर कुछ ग्राफ्ट जो होते हैं उनको हमको क्लीन करना होता है लगाने से पहले, तो वो हम इस प्रोसेस के अंदर कर रहे होते हैं। सो ये हमने कुछ सैम्पल ग्राफ्ट्स निकाले हैं और ये हमें ठीक लग रहे हैं। अब आगे हम प्रोसेस चालू करते हैं पूरे ग्राफ्ट्स को निकालने का। और ये ग्राफ्ट्स जो होते हैं फिर हम जब सारे निकाल देते हैं, इनको हम क्लीन कर देते हैं, तो हमारी जो पीछे एक मशीन है जिसमें हम ग्राफ्ट को कांस्टेंट हम 4 डिग्री टेम्परेचर पे हम मेंटेन करते हैं, ताकि हमारे ग्राफ्ट्स की कोई भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना आए, और उनका जो लाइफ है वो बने रहे। क्योंकि ग्राफ्ट का अगर गर्मी से अगर कोई एक्सपोजर होता है तो ग्राफ्ट की लाइफ कम हो सकती है, तो उसको हम कांस्टेंट 4 डिग्री टेम्परेचर पे ही मेंटेन करते हैं थ्रू आवर मशीन्स, और उसके बाद हम स्लिटिंग करके इसमें इनके इम्प्लांटेशन आगे करते हैं। हो गए, अभी हम इम्प्लांटर पेन यूज़ कर रहे हैं और इससे ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर रहे हैं। सो ये जो इम्प्लांटर पेन होता है ये हम इससे डायरेक्टली ग्राफ्ट्स को लेते हैं, और जो रेसिपिएंट एरिया होता है उसमें हम इसको पंच करके
ये इम्प्लांटर पेन से अंदर दे देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में अब ये पूरे एरिया को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। सो इसमें जो हम हेयर लाइन होता है उसमें वापस से जो ग्राफ्ट्स होते हैं उसको प्लेस करते हैं और इसको पूरा लगा के और हमारे पेशेंट का जो रेसिपिएंट एरिया होता है इसको कवर करते हैं और प्रॉपर बैंडेजिंग और पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस होता है, दवाइयाँ होती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको किस दिन उनको हेड वॉश के लिए आना है, उनकी थेरेपीज़ कब से स्टार्ट होती हैं वो पूरा बताते हैं। और जब ये पूरा उनको सब कुछ समझा दिया होता है तभी उनको बोलते हैं कि वो घर जा सकते हैं, घर पे कैसे रेस्ट करना है, कैसे सोना है और कैसे डाइट को फॉलो करना है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम शुरू से लेके एंड तक हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें कितना हमको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैसे हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है और आप के फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में कोई है जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो समझ सकें कि एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है। थैंक यू, धन्यवाद।